एक गाड़ी अचानक सड़क किनारे एक बुजुर्ग महिला से हल्की टक्कर खा गई। गाड़ी से एक अमीर अरबपति सीईओ उतरा। बुजुर्ग महिला की हालत देखकर उसने तुरंत उन्हें उठाया और अपनी गाड़ी में बैठा लिया। रास्ते में बुजुर्ग महिला ने अपने थैले से कुछ संतरे निकाले और बोली, बेटा गरीब की दुआ समझकर खा लेना। सीईओ ने बिना झिझक संतरे ले लिए, लेकिन उसे हल्का जुकाम था। संतरा खाते ही उसे तेज खांसी शुरू हो गई। दादी ने तुरंत एक उपाय बताया। पास में लगे अपने लापता व्यक्ति के पोस्टर का एक टुकड़ा फाड़ा, संतरे के छिलके उसमें लपेटकर उसे दिया और बोली, इसे घर जाकर उबाल लेना, आराम मिलेगा। सीईओ चौंक गया। यह वही घरेलू नुस्खा था जो उसकी माँ बचपन में बनाया करती थी। बिल्कुल वही तरीका। ड्राइवर ने आगे मोड़ पर गाड़ी रोकी। दादी उतर गई, लेकिन जैसे ही सीईओ ने उस कागज को ध्यान से देखा, उसकी धड़कन रुक सी गई। पोस्टर पर जो तस्वीर थी उसमें दिख रही जेड की माला बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसके पास बचपन से थी। माँ की आखिरी निशानी। उसके दिमाग में बचपन की यादें ताजा हो गईं। क्या ये वही हो सकती हैं? उसने तुरंत अपने सहायक को आदेश दिया, इनकी पूरी जानकारी निकालो अब भी। उधर दादी अपने घर पहुंची। घर में उनका स्वागत प्यार से नहीं तानों से हुआ। गोद लिए दो बेटे जिन्हें उन्होंने खून पसीने से पाला था, अब उन्हें बोझ समझने लगे थे। दोनों ने पहले ही समझौता कर रखा था, माँ को एक एक महीने बारी बारी से रखेंगे। छोटा बेटा जिद पर अड़ा था कि आज ही माँ को बड़े भाई के घर भेजा जाए। छोटा बेटा गुस्से में कागज का समझौता निकाल लाया। उसमें लिखा था, जिसके घर में माँ का वजन कम पाया गया उसे अतिरिक्त महीनों तक रखना होगा। फिर क्या था, माँ को मवेशियों वाली तराजू पर तौलने की बात होने लगी। गर्मी का दिन था, लेकिन बहू ने मोटा कोट पहनाकर माँ को तराजू पर चढ़ा दिया ताकि वजन कम न दिखे। दोनों बेटे बहस करते रहे, किसने कम खिलाया, किसकी गलती है। कोई यह नहीं देख रहा था कि माँ की सांसें उखड़ रही हैं। उसी वक्त सीईओ वहाँ पहुंच गया। उसने पूरा मंजर देखा। अपनी ही माँ को इंसान नहीं बोझ समझकर तौला जा रहा था। उसी समय सहायक का फोन आया। डीएनए रिपोर्ट आ चुकी थी। रिपोर्ट साफ थी, वो बुजुर्ग महिला उसकी सगी माँ थी। सीईओ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर माँ को घर से धक्का देकर निकाला जा रहा था। वह सीढ़ियों से गिरते गिरते बची। वह दौड़कर माँ को संभालने पहुंचा। सामने खड़े दोनों बेटे अब चुप थे। बड़ी बहू चीखी, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? सीईओ ने उसकी तरफ देखा और जोर से एक थप्पड़ मारा। फिर सख्त आवाज में बोला, अब तुम सबको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।